इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है। उर्दू खबरनामा MCN में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, पेश हैं आज की अहम खबरें। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ शिवसेना ने खोला महाज। MP संजय राउत की क़ियादत में शहर में निकाला गया आक्रोश मोर्चा और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर लगाए गए नारे। रेलवे मुसाफिरीन के लिए एक खुशखबरी, आइंदा हफ्ते से शुरू की जा सकती हैं सभी गाड़ियां। रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर कोचिंग ने जोनल मैनेजर्स के लिए रवाना की गाइडलाइन। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की डिक्टेटरशिप का सिलसिला जारी। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले 46 शहरियान को नहीं दिया गया म्यूनिसिपल दफ्तर में दाखिला। वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने जारी है घर घर दस्तक नामी मुहिम। और अजंता के घाट में फिर पेश आया एक अनोखा हादसा। 4 गाड़ियों के तसादुम में एक शख्स शदीद जख्मी, 3 अफराद को आई मामूली चोटें। हादसे के सबब घंटों जाम रहा ट्रैफिक। अब खबरें तफसील से। बढ़ती महंगाई के खिलाफ MP संजय राउत की क़ियादत में शिवसेना की जानिब से शहर में आक्रोश मोर्चा निकाला गया और BJP की मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मुसलसल बढ़ती महंगाई और ज़रूरियात ज़िंदगी में लगने वाली अशिया की आसमान छूती कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ दी है, जिसकी वजह से उनमें शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। इक़्तिदार हासिल करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में आवाम को जो सब्ज़ बाग दिखाए थे वो सब धरे के धरे रह गए। लिहाजा शिवसेना ने मरकज़ की BJP हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज खोल दिया है। गुज़िश्ता 3 दिनों से बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़ जमकर मुज़ाहरे किए गए और आज MP संजय राउत की क़ियादत में शहर में एक आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिसे शिवसैनिकों के साथ साथ आम लोगों की भी भरपूर हिमायत मिली। इस मौके पर शिवसेना के ज़िला सदर व MLC अंबादास दानवे ने कहा कि महंगाई के ख़िलाफ़ शहर औरंगाबाद से जंग का आगाज़ हुआ है और ये आग पूरी रियासत में भड़केगी। MP संजय राउत ने BJP पर तनकीद के तीर बरसाते हुए कहा कि रियासत महाराष्ट्र में सदरराज नाफिज करने के लिए BJP यहाँ फसादात बर्पा करने के फिराग में है। थाली बजाने से तो कोरोना का खात्मा हो गया, इस तरह की चोट करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी तनकीद का निशाना बनाया। इस आक्रोश मोर्चे में शिवसेना के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे, रोजगार हमी योजना के वजीर संदीपान भुमरे, ममलिकती वजीर अब्दुल सत्तार, पार्टी के औरंगाबाद राब्ता चीफ विनोद घोसालकर, MLA मनीषा काइंदे, रुकन कौंसिल अंबादास दानवे, MLA प्रदीप जायसवाल, संजय शिरसाट, रमेश बोरनारे, उदय सिंह राजपूत, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ेले और शिवसेना के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए। आक्रोश मोर्चे में शहर और जिला भर के शिवसैनिकों और शहरियान के अलावा शिवसेना की महिला आघाड़ी की खवातीन भी बड़ी तादाद में शामिल थीं। केंद्र सरकारने जी देशामध्ये महागाई वाढवलेली आहे त्याच्या विरुद्ध आपल्या राज्याचे आमचे प्रमुख नेते आदरणीय संजयजी यांच्या माध्यमातून हा आक्रोश मोर्चा काढण्याचा नियोजन केलेला आहे। यामध्ये प्रमुख कार्यकर्त्यांना फक्त बोलवलेलं आहे, सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला बोलवण्यात आलेलं नाहीये। यासाठी ही जी आजची परिस्थिती आहे कोरोनाची, या कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर
रस्त्यावर लोक जमा होऊ नये, त्याच्यामुळं काही तिसरी लाटेचा संकेत येऊ नये यासाठी प्रमुख कार्यकर्त्यांचा हा मोर्चा आहे संजय राऊत साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली। आणि जनसामान्याचा जो आक्रोश मोर्चा आहे हे सामान्य माणसाच्या घर चालवण्यासाठी किराणा मालापासून तर भाजीपाल्यापर्यंत आणि विशेषतः डिझेल, पेट्रोल, गॅस अशा अनेक याच्यामध्ये ही जी महागाई वाढली याच्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंब चालवणं हे अडचणीमध्ये आलेलं आहे। त्या म्हणून आक्रोश मोर्चाचं नियोजन शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आलेलं आहे आणि या जिल्ह्यामध्ये सर्व प्रमुख कार्यकर्ते जे हजर आहेत। भविष्यामध्ये कदाचित केंद्र सरकारने आपल्या धोरणामध्ये, आपल्या नियमामध्ये, आपल्या टॅक्स आकारणीमध्ये शिथिलता आणली नाही तर याचे परिणाम भविष्यामध्ये मोठा महामोर्चा करून होतील। रेल मुसाफिरीन के लिए एक खुशखबरी है कि आइंदा हफ्ते से मुल्क भर सभी रेलगाड़ियां दोबारा शुरू कर दिए जाने के इम्कान हैं। इस ज़िम्न में डिप्टी डायरेक्टर रेलवे कोचिंग राजेश कुमार ने तमाम रेलवे जोन्स के जनरल मैनेजर्स ऑपरेटिंग के नाम एक सर्कुलर जारी कर दिया है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज किया गया था। इस दौरान रेलवे सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई थी। जब मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म किया गया तो चंद मखसूस ट्रेनें चलाने की इजाज़त दी गई थी, जिसके लिए रेलवे मुसाफिरीन को रिजर्वेशन करवाना लाजमी थे और आम मुसाफिर बगैर रिजर्वेशन के रेलवे सफ़र नहीं कर पा रहे थे। अब जबकि कोरोना का जोर दम तोड़ता दिखाई दे रहा है, रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर कोचिंग राजेश कुमार ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके बाद सभी रेगुलर मेल और एक्सप्रेस अपने गुज़िश्ता टाइम टेबल के मुताबिक शुरू किए जाने से मुतालिक रहनुमाई की गई है, जिसके बाद ये इम्कान है कि आइंदा हफ्ते से रेलवे की सभी गाड़ियाँ मुसाफिरों के लिए फिर से शुरू कर दी जाएंगी। मुख्तलिफ कामों के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर आने वाले शहरियान के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच की गई और 46 शहरियान को दाखिला देने से इनकार कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में मुख्तलिफ कामों से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आने वाले शहरियान के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जाँच की जा रही है और जिन लोगों ने कोरोना से बचाव के टीके नहीं लगवाए हैं उन्हें म्यूनसिपल दफ्तर में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आने वाले 284 अफराद के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स की जांच की गई, जिनमें 84 शहरियान वैक्सीनेशन का पहला डोज ले चुके थे, जबकि 154 अफराद को दोनों डोज दिए जा चुके हैं। 46 विजिटर्स ऐसे पाए गए जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया था, लिहाजा उन्हें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में दाखिल होने से रोक दिया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे हेल्थ से ये भी इत्तला दी गई है कि 10 लाख शहरियान को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है और सभी शहरियान को कोरोना से बचाव के टीके लगवाने के लिए घर घर दस्तक नामी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत बनाई गई टीमों ने 8 नवंबर से गुज़िश्ता कल तक 23,015 मकानात को विजिट दी। गुज़िश्ता रोज़ 9,142 मकानात का सर्वे किया गया, जिसमें एक भी डोज न लेने वाली 5,558 ख़वातीन और 5,874 मर्द पाए गए, जबकि 10,005 शहरियान ने पहला डोज हासिल कर लिया है और दूसरा डोज ले चुके 7,575 अफराद पाए गए हैं। 6,223 शहरियान को कोरोना का टीका लगवाने का मशवरा दिया गया, जिनमें से 923 अफराद ने पहला डोज ले लिया है। लेबर कॉलोनी के साकिनान में गुज़िश्ता शाम उस वक्त खौफ व हिरास फैल गया जब कुछ सरकारी अफसरान वहां पहुंचे थे। नाजरीन, लेबर कॉलोनी की मखदूश इमारतें मुनहदिम करने से मुतालिक ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ के सभी साकिनान को नोटिसें जारी कर रखी हैं, जिसके बाद यहाँ के मकीनों की नींदें हराम हो गई हैं और वो हुकूमत व इंतज़ामिया से दीगर अजलाई ही की तरह औरंगाबाद में भी लेबर कॉलोनी के क्वार्टर्स मुताल्लिक़ा मुलाजिमीन को अलाट करने का मुतालबा करने लगे हैं। इस ज़िम्न में एक एक्शन कमेटी भी बनाई गई, जिसने ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर जंजीरी हड़ताल शुरू कर रखी है। लेबर कॉलोनी के साकिनान की हिमायत में MP इम्तियाज़ जलील और दीगर सियासी कायदीन भी मुतहर्रिक हो गए हैं, मगर ज़िला कलेक्टर ने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि वो लोग जो मुताल्लिक़ा मुलाजिमीन के असल वारिस हैं उनकी ही बाज़ाबातकारी की जाएगी। लिहाजा यहाँ के साकिनान क्वार्टर अलाटमेंट लेटर्स और दीगर दस्तावेज़ मुताल्लिक़ा दफ्तर में दाखिल करवाएँ। अपने मकानात बचाने के लिए कुछ साकिनीन ने कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है। इत्तला है कि इस ज़िम्न में मुताल्लिक़ा सरकारी अफसरान की एक अहम मीटिंग 14 नवंबर की सुबह 11 बजे ज़िला कलेक्टर ऑफिस में बुलाई गई है। इसी दरमियान गुज़िश्ता शाम चंद सरकारी अफसरान
अपने माविनीन के साथ लेबर कॉलोनी पहुंचे, जिसकी वजह से साकिनान में खौफ हिरास का माहौल है और वो इंतज़ामिया से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। आता त्यांनी एक तर त्यांच्या म्हणजे वेळ नसती संध्याकाळी यायची 5-6च्या नंतर आणि विनाकारण म्हणजे प्रत्येक नोटीसही त्यांनी अंधारात लावली। रात्री लोक झोपले होते तेव्हा नोटीस लावून गेले। नंतर त्याच्यामुळे दुसऱ्या दिवशी सकाळी लोकांनी पाहिलं, त्याच्यामुळे लोक घाबरले आणि उपोषणाला वगैरे बसले। काही लोक आता कोर्टात आहे, ती प्रोसिजर चालू आहे, न्यायालयीन प्रक्रिया चालू असताना हे लोक मधीच येऊन आम्ही तिथं उपोषणामध्येच आहे तोपर्यंत इकडे येऊन एरियात येऊन आणि वयोवृद्ध लोकांना काहीतरी विचारतात, ते बिचारे घाबरतात। बरेच लोक बिमार पडले त्याच्या कारणामुळे। आजही पुन्हा SD असो तहसीलदार असो जे कोणी कलेक्टर तर नाहीच आहे इथं, सुट्टीवर आहे असं सांगतात, पण मग ते बाकीच्या लोकांचं कामच नाही ना 6-7 वाजेला इथे यायचं। त्यांनी जे काही त्यांची जी प्रोसिजर आहे, जर त्यांच्याकडे प्रूफ आहे तर त्यांनी दुपारी त्यांच्या कामाच्या वेळेतच यायला पाहिजे। आता संध्याकाळी येऊन अचानक काहीतरी आपलं करायचं, लोकांना भीती दाखवायची, हे चुकीचं आहे त्यांचं। प्रशासन चुकीचं दबाव आणतायत, लोकांवर प्रेशर येते त्याच्यामुळं आणि पूर्ण वातावरण खराब होत चाललंय। पुन्हा आणखी बरेच लोक बीमार पड़त चालले। गलत कर रहा है, हमें ये पसंद नहीं है। हम कुछ तालिबानी लोग नहीं हैं। तो ड्यूटी बढ़ती ये करते हमारे को घर नहीं दार नहीं कुछ भी नहीं पसर का डालेंगे तो डाले के अब मार तो ये तोड़ तो ये करे तो थोड़ा हमारे आग पे डालो, हमारे मार डालो हमारे सबको, अब तुम्हारे जगह ले लो। तो ना मेरे को बीपी बढ़ जाती मेरी, फिर मेरे को चक्कर आते, मैं गिर जाते क्या। हाँ ये गाड़ी आएगी फिर बहुत डरते भाई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सिल्लोड़ की अदालत में विधि सेवा प्राधिकरण और सिल्लोड़ वकील संघ के इश्तराक से एक अतिय खून कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में वकला हजरात और अदालती मुलाजिमीन ने अपने खून के एहतियात किए। सिल्लोड़ अदालत की आला दीवानी जज मीनाक्षी धनराज और सिल्लोड़ वकील संघ के सदर एडवोकेट अशोक तायडे, एडवोकेट विजय मंडलेचा, एडवोकेट हमीद खान, राजेंद्र गुराडे, एडवोकेट संतोष झाल्टे, एडवोकेट शांताराम काकड़े, एडवोकेट सनी हट्टीकर मेहमानाने खुसूसी थे, जबकि वकला अभय देशपांडे, शेख उस्मान, अनिल लोखंडे, IK खान, KU इंगड़े, BK दांडगे, JV ढौने और अदालत के मुलाजमीन VV निकालजे, मनोज चौधरी और दीगर 25 तक 30 अफराद ने ब्लड डोनेशन किया। इस मौके पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टर गायकवाड़, डॉक्टर मोरे और उनके माविनीन ने अपनी खिदमात अंजाम दी। बिजली फराहमी कंपनी के मनमाने व लापरवाह कारोबार के सबब ताल्लुका पैठन के बालानगर सब स्टेशन से मुल्हका बिजली ग्राहकों व किसानों को शदीद परेशानियों का सामना है। किसानों ने फौरी तवज्जो का मुतालबा किया है। तालुके के बालानगर में 33 kV का बिजली सब स्टेशन कायम है, तहम पिछले 3 माह से इस स्टेशन पर मामूर माविन इंजीनियर ने एडिशनल चार्ज लेकर ढोरकिन ही के सब स्टेशन से वो यहाँ का कामकाज भी देख रहे हैं, जिसके सबब बालानगर की मजकूरा इंजीनियर की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता महीनों हुई तूफ़ानी बारिशों से किसान मुकम्मल तौर पर तबाहाल हो चुके हैं और फिल वक्त वो अपनी रबी की फसलों की आबियारी में लगे हुए हैं, लेकिन इस काम के लिए बिजली का मोटर पंप चलाने के लिए उन्हें रात बेरात के औकात में अंधेरों में खेतों पर जाने की मशक्क़तें उठानी पड़ रही हैं। इसके बावजूद भी 15-15 मिनट के वक्फे में बिजली की आंख मचोली का भी उन्हें सामना करना पड़ता है और बालानगर सब स्टेशन पर कोई भी मुलाजिम हेडक्वार्टर पर मौजूद नहीं रहता। किसानों को अपनी जान का जोखिम लेकर रात भर आंखें खुली रखकर फसलों की आबियारी करनी पड़ रही है। रातों के औकात में जंगलों में जंगली जानवरों का खतरा भी लगा रहता है। पिछले वर्ष तालुके के आपे गाँव के एक बाप बेटे को चीते ने फाड़ खाया था। ऐसे दहशत के माहौल और अदम सहूलियात से छुटकारा दिलवाने और बिजली फराहमी को दुरुस्त करने का मुतालबा इन किसानों ने महावितरण के आला अहदेदारान से किया है। त्रिपुरा के फ़िरक़ावाराना फसादात और तशद्दुद की मजम्मत में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती सेल और दीगर NGOs के एक वफ़द ने डिविजनल कमिश्नर के मारिफत सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक मेमोरेंडम रवाना किया और मुल्क में मुसलमानों व अक़लियतों की जानो माल और इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कार्रवाई करने का मुतालबा किया है।
वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह रियासत त्रिपुरा में शरपसंद तंजीमों की जानिब से मुसलमानों पर जो जुल्म सितम ढाए गए और जिस बर्बरियत का नंगा नाच खेला गया उसने सारी दुनिया के मुसलमानों को झिंझोड़ कर रख दिया और त्रिपुरा के फ़िरक़वाराना फसादात की हर जानिब से मजम्मत का सिलसिला जारी है। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता रोज़ रज़ा अकेडमी की जानिब से महाराष्ट्र बंद का जो ऐलान किया गया था वो 100% कामयाब रहा। त्रिपुरा के फ़िरक़वाराना फसादात की मजम्मत में गुज़िश्ता रोज़ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अक़लियती सेल, जन जागरण समिति और दीगर 25 NGOs के अहदेदारान ने मुश्तरका तौर पर इलाक़ाई कमिश्नर से मुलाकात की और सदर जमहूरिया हिंद के नाम उनके ज़रिए एक मेमोरेंडम डिवीज़नल कमिश्नरेट के सुपुर्द किया और मुतालबा किया कि त्रिपुरा के फ़िरक़वाराना फसादात में मुलव्वस शरपसंद तंजीमों को दहशतगर्द तंजीमें करार देते हुए उन पर पाबंदी आयद की जाए। इसी तरह मुतासरा मुसलमानों और मसाजिद की बाज़ाबातकारी की जाए और मुल्क भर में मुसलमानों के जानो माल और मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, ख़ातियों को सबकामोज सज़ाएँ दी जाएँ और त्रिपुरा की रियासती हुकूमत को बर्खास्त करके वहाँ सदर राज नाफिज किया जाए। इसी तरह मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन करने वाली कंगना रावत को दिया गया पद्मश्री अवार्ड वापस ले लिया जाए। इस वफ़द में मोहसिन अहमद खान, साबिक़ कारपोरेटर सलमा बेगम, मुदस्सिर अंसारी, नौमान अहमद और यासिर खान व दीगर शामिल थे। आज 12 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम लोग यहाँ पर ख़ास तौर से सब आए हैं और हमने डिप्टी कमिश्नर मराठवाड़ा विभाग को एक निवेदन दिया। त्रिपुरा में जो जानबूझकर वहाँ के स्टेट के लोगों को मारा जा रहा है, मुस्लिम को, उनकी जान, उनकी माल, उनकी इबादत गाह, उसके खिलाफ हमने एक निवेदन दिए और ये मांग की है विभागीय आयुक्त के मार्फत कि आप जो है ख़ास तौर से आपके मार्फत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को हमारा ये निवेदन पहुंचाएं और उसकी एक कापी हमने अलग अपोजिशन लीडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरगे जी को दिए है कि जो लोग वहाँ पर इस फसाद में मारे गए वो लोगों के परिवार को नौकरी, सरकारी माली इमदाद, उनके बच्चों की जान माल की हिफाजत, इस तरह का हमने जो है लेखी निवेदन दिया है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और इन पे फौरी कार्रवाई होना और किसी भी जाति जमाती को कभी भी जात के नाम पे नहीं मारना चाहिए। आपके आपस का मसला है, कानून है, जिंदा कोर्ट है, पुलिस स्टेशन में जाओ, आपकी समस्या आप चुड़ाओ, मगर जानबूझ के कि दलित समाज का है, ये मुस्लिम समाज का है, ये मराठा समाज का है, ये अन्याय इस देश में नहीं चलेगा। फुलंबरी में ख़वातीन सरपंचों व ख़वातीन अफसरान का एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। इसी तरह इस मौके पर कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी अमल में आया। ये प्रोग्राम शोबे सेहत और ख़वातीन व अतफ़ाल के तरक्याती महकमे की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनक़िद किया गया। फुलंबरी के होटल ऑरेंज में मुनक़िद इस वर्कशॉप में वैक्सीनेशन के एहतमाम के मौके पर ज़िला अफसर बराए सेहत डॉक्टर सुधाकर शेलके, ज़िले के माता बाल संगोपन शोबे की अफसर डॉक्टर रेखा भंडारी, डिप्टी चीफ ऑफिसर प्रसाद मिरकिले, तहसीलदार डॉक्टर शीतल राजपूत, BDO विलास गंगाओं ने, चीफ ऑफिसर नंदा गायकवाड़, बहबूदिया ख़वातीन और अतफ़ाल शोबे की सभापति अनुराधा चौहान, फुलंबरी के सदर बल्दिया सुहास शिरसाट, जिला परिषद के ग्रुप लीडर शिवाजी पाथरीकर, जितेंद्र जायसवाल, पंचायत समिति सभापति सविता फुके, साबिक़ सभापति सर्जेराव मेटे, नायब सभापति संजय त्रिभुवन, ताल्लुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर प्रसन्ना भाले की खुसूसी मौजूदगी थी। शमा फिरोज़ी के बाद मेहमानान का इस्तकबाल किया गया। आया रहे कि कोरोना के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पीछे रह गए रियासत के 47 अजला में ज़िला औरंगाबाद भी शामिल है और वज़ीर आज़म मोदी ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इजलास में ज़िले में वैक्सीनेशन के तनासुब की कमी पर इजहार नाराज़गी किया था। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान ने 30 नवंबर तक ज़िले में 100% वैक्सीनेशन का तयक्कुन दिलवाने का खुलासा इस इजलास में ताल्लुका हेल्थ ऑफिसर ने किया। दरियासना इस प्रोग्राम में जिन ख़वातीन सरपंचों के गाँव में 100% टीका अंदाजी हो चुकी है, उनको गुलदस्ते पेश करके उनके इस्तकबाल किए गए। अपने खिताब में तहसीलदार शीतल राजपूत ने आशा सेविकाओं और शोबे सेहत के मुलाजिमीन और अफसरान को हिदायत दी कि वो जल्द अज जल्द अपने गाँव व इलाकों में 100% वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। संपूर्ण देशाचा अनेक जिल्ह्यांचा जिल्हावाईज अभ्यास त्यांनी केला आणि ज्यावेळेस त्यांच्या लक्षात आलं त्यामध्ये फक्त 47 जिल्हे
आज 100 कोटी जनतेचं लसीकरण झालंय. म्हणजे आपण 75% लसीकरण आपल्या या देशाचं पूर्ण झालेलं आहे आणि फक्त 25% राहिलेलं आहे. जे 47 जिल्हे आपल्या या देशामध्ये काढलेले आहेत त्याच्यामध्ये दुर्दैवाने आपला औरंगाबाद जिल्हा सुद्धा त्याच्यामध्ये आलेला आहे. ताल्लुका पैठन के चौंडाला में रेणुका देवी शक्कर कारखाने के कशीद हंगाम का आगाज कारखाना के चेयरमैन और रियासती वजीर संदीपान भुमरे के हाथों अमल में आया। इस कशीद हंगाम की इफ्तिताही तकरीब में कारखाने के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ इब्तिदा में रियासती वजीर बराए ज़मानत रोज़गार स्कीम व कारखाने के चेयरमैन संदीपान भुमरे ने रिवायती पूजा की। अयार है कि इस कारखाने में इस मरतबा कई नई और ज़्यादा अहलियत की मशीनरी लगाई गई है, जिसके सबब इस साल कशीद का तनासुब भी बढ़ा दिया गया है। इस तरह की मालूमात संदीपान भुमरे ने दी है। इस नई और ताकतवर मशीनरी के सबब अब इस इलाके की तमाम तर गन्ना कटाई की तकमील हो जाने तक कारखाना जारी रहेगा। इस तरह का तयक़ुन भी भुमरे ने दिया। कशीद हंगाम की शुरुआती तकरीब में राजू नाना भुमरे, नंदू अन्ना काले, विनोद बोमले, वाइस चेयरमैन मानिक राव थोरे, सुरेश चौधरी, सुभाष चावरे, भरत त्वार, विष्णु नौथर, कल्याण धायकर, संपत गोंधले, द्वारकाबाई काकड़े, राव साहब घावट, सुमनबाई जाधव, महावीर काला, शेख महबूब सालार, एग्जीक्यूटिव संचालक बावरकर समेत गन्ना किसान, बारबरदारी कॉन्ट्रैक्टर्स और शिवसेना कारकुनान खुसूसी तौर पर मौजूद थे। नाजरीन, 14 नवंबर को आलमी यौम ज़ियावतीस मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से इस मर्ज़ की अलामात और इससे बचाव की तदाबीर व एहतियात और जदीद तर्ज़ इलाज से मुताल्लिक़ जानकारी के लिए देवगिरी डायबिटीज़ केयर सेंटर ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें ज़ियावतीस के माहिर डॉक्टर दीपक भोंसले ने रहनुमाई की और इस मर्ज़ से मुताल्लिक़ मालूमात दी और कई गलतफहमियों का इजाला भी किया। नमस्कार, मी डॉक्टर दीपक भोसले, देवगिरी डायबिटीज केअर सेंटर येथे मागील 20 वर्षापासून मधुमेह तज्ञ म्हणून कार्यरत आहे। आज जागतिक मधुमेह दिनानिमित्त मी आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की जागतिक मधुमेह दिन आपण का साजरा करतो, कारण आजच्या दिवशी 1922 साली फ्रेडरिक बँटिंग यांनी इन्सुलिनचे संशोधन केले होते आणि त्याच्या वाढदिवसानिमित्त आपण हा जागतिक मधुमेह दिन 14 नोव्हेंबर रोजी साजरा करतो। यामध्ये मी सर्वांना एकच गोष्ट सांगेन की साधारणतः औरंगाबाद शहरामध्ये जर आपण बघितलं तर मधुमेहाचे रुग्ण जर समजा पॉप्युलेशन आपण धरली 18 लाख ते 20 लाख तर साधारणतः 1,80,000 तर 2 लाख इथपर्यंत साधारणतः रुग्ण औरंगाबाद शहरामध्ये आहेत। तर मला असं वाटतं हा वाढता प्रसार जर आपण बघितला, याचे होण्याचे कारण जर आपण मुळात पाहिले तर सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे बदलती जीवनशैली, त्यानंतर औद्योगिकरण आणि महत्त्वाचं म्हणजे पाश्चात्य संस्कृतीचं अनुकरण, जे की आपले मुलं फास्ट फूड, जंक फूड खातात, लठ्ठपणा, मानसिक ताणतणाव, आपल्या कुटुंबामध्ये इतिहास असणे, आई बाबा यांना डायबिटीस असणे, वाढते वय, प्रेग्नन्सी आणि स्टेरॉइड्स याच्या अतिवापरामुळे देखील बऱ्यापैकी रुग्णांना मधुमेह होतो। जागतिक मधुमेह दिनानिमित्त आम्ही ज्या गोष्टी सांगू इच्छितो त्या म्हणजे आमच्या हॉस्पिटलद्वारे टाईप 1 डायबिटीस रुग्णांसाठी फ्री ओपीडी महिन्याच्या पहिल्या रविवारी सुरू केले जाणार आहे। त्यामध्ये रुग्णांना फ्री डाएट कन्सल्टेशन, फ्री क्लिनिशियन कन्सल्टेशन दिलं जाईल, ज्यात आणि त्यामध्ये पेशंटला जे काही रिप्रेझेंटेटिव्ह असतील त्याद्वारे आम्ही पेशंट एज्युकेशन, जो की सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे, ज्यामध्ये रुग्णांना त्यांच्या नातेवाईकांना इन्सुलिनच्या ट्रीटमेंटविषयी, इन्सुलिन कसे घेणे, काय घेणे, ग्लुकोमीटरचा वापर कसा करणे, ज्या काय त्यांच्या समस्या असतील त्या समस्या आम्ही ॲड्रेस करण्याचा प्रयत्न करू। दुसरी कमिटमेंट म्हणजे आम्ही साधारणतः रोज 5 रुग्णांचं फ्री स्क्रीनिंग करणार आहे, जसं की विविध बँकिंग सेक्टर झालं, कंपन्या झाल्या, पोलीस डिपार्टमेंट, कलेक्टर ऑफिस, वेगवेगळे ऑफिसेस जे औरंगाबादमध्ये त्या ऑफिसेसपर्यंत रोज 5 रुग्णांचं आम्ही फ्री चेकअप करणार आणि ज्यांना कोणाला डायबिटीस डिटेक्ट होणार तर त्याचे ट्रीटमेंट देखील त्यांनी लवकरात लवकर घ्यावी, जेणेकरून भविष्यात होणाऱ्या व्याधी देखील आपण टाळू शकतो। त्यानंतर सर्व रुग्णांना आम्ही फ्री इन्सुलिन पेन देखील प्रोव्हाइड करतो, जेणेकरून इन्सुलिन घेणे त्यांच्यासाठी खूप सोपे आणि सुखदायक होईल। हे साधारणतः एक आमच्या हॉस्पिटलचे मोटो आहे। अजंता के घाट में 4 गाड़ियों के बीच हुए अनोखे हादसे में एक शख्स शदीद मजरूह जबकि दीगर 3 अफराद जुज़वी तौर पर जख्मी हो गए। गाड़ियों में फंसे जख्मियों को निहायत मशक्क़त से बाहर निकाला गया, जबकि दूसरी जानिब इस घाट में फिर से घंटों ट्रैफिक मसदूद हो गया।
ये वारदात आज शनिचर के रोज घाट में सोयाबीन से लदे घाट से तराई की जानिब उतरने वाले ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान उस वक्त पेश आई जब ओवरटेक कर रही गाड़ी ने अचानक सामने से आ रहे ट्रक को भी घुसते देखा और अपने सामने चल रही एक पिकअप वैन से टकराकर मजकूरा ट्रक भी पलटी हो गया। इसी असना टक्कर खाई पिकअप वैन भी अपने सामने चल रही महिंद्रा जीतो गाड़ी से टकरा गई और इस तरह वैन भी पलटी हो गई, जबकि टक्कर खाकर महिंद्रा जीतो भी रास्ते पर ही उलट गई तो सामने से आ रहा ट्रक इस जीतो पर जा भिड़ा। इस अजीबोगरीब हादसे में नांदेड़ का साकिन एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जबकि दीगर 3 अफराद भी मामूली जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद मामूल के मुताबिक अजंता घाट में ट्रैफिक मसदूद हो गया और दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। जख्मियों को गाँव के साकिनान की मदद से फरदापुर व अजंता पुलिस ने गाड़ियों से बाहर निकाल कर अस्पताल भिजवाया। ट्रैफिक मसदूद हो जाने के सबब कई मुसाफिरों ने अपनी गाड़ियां छोड़ दी और पैदल ही रास्ता पार करके अजंता गार के टी पॉइंट पर पहुंचे। इस तरह उनका ये सयाहती सफ़र एक तलखियों भरी यादगार बन गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ शिवसेना ने खोला महाज। MP संजय राउत की क़ियादत में शहर में निकाला गया आक्रोश मोर्चा और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर लगाए गए नारे। रेलवे मुसाफिरीन के लिए एक खुशखबरी, आइंदा हफ्ते से शुरू की जा सकती हैं सभी गाड़ियां। रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर कोचिंग ने जोनल मैनेजर्स के लिए रवाना की गाइडलाइन। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की डिक्टेटरशिप का सिलसिला जारी। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले 46 शहरियान को नहीं दिया गया म्यूनिसिपल दफ्तर में दाखिला। वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने जारी है घर घर दस्तक नामी मुहिम। और अजंता के घाट में फिर पेश आया एक अनोखा हादसा। 4 गाड़ियों के तसादुम में एक शख्स शदीद जख्मी, 3 अफराद को आई मामूली चोटें। हादसे के सबब घंटों जाम रहा ट्रैफिक। नाजरीन, इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।